अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं, हम सब भी ठीक है। अच्छा जी, फिज़िकली तो हम सब ठीक हैं, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब थे, वो भी एक बेवजह की डिस्टर्बेंस बन गई। आप लोगों को कल की वीडियो में बताया गया था कि ऐसे बस बेवजह, वाकई सही कह रहे थे आप लोग भी कि आपने बेवजह की बात को बढ़ा दिया। असल में हम जो लेडीज़ होती हैं ना, बहुत सारी मेरे साथ इस बात का करेंगी कि जब हम लेडीज़ होती हैं थोड़ी सी टेंशन हो जाती है बच्चों की तरफ से, कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सेहत और घर के कामों में, तो ज़रा सी बात से भी हम हाइपर हो जाते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे हुआ। अच्छा, तो मैं यही कल भी बताया, कल की वीडियो में भी, कि मैंने इसी बात की थोड़ी सी टेंशन ले ली। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि भाई आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने आप लोगों से कल मशवरा मांगा था कि आप लोग मुझे क्या बता सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो आप सब ने कहा कि गलती सिस्टर आपकी है और बेवजह की बात को आप दिल पे ना लें। वाकई वाकई मिस्टेक मेरी थी, मैंने इस बात को बढ़ा लिया। और हम दो ही बंदे घर में हैं, बच्चे तो कहते हैं ना बच्चे होते हैं, बच्चे कभी भी ऐसा नहीं करते। माशाल्लाह से मेरे जो बच्चे हैं ना, बहुत ही ओबीडियंट है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे उसने इतनी नेक औलाद दी। तो अल्लाह ताला सबको औलाद दे और ख़ास कर नेक औलाद दे। तो वो कभी भी ऐसे नहीं करते, अगर उन्होंने कुछ लेना भी होता है तो हमसे पूछ के लेते हैं। तो ये एक वजह बेवजह की टेंशन घर में जो क्रिएट हुई थी, तो इससे मैं रीज़न दूंगी सिर्फ अपना कि मैं इसका रीज़न बनी हूँ। और जो मेरे मियाँ हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मुझे कल कल क्या कहते हैं, पहले मुझे 7-8 साल से इस बात का अंदाज़ा था। मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, बल्कि आप 7-8 साल कह रहे हैं ना, शादी शादी से पहले भी यही था। मैं और वो इकट्ठे एक ही जगह पे जॉब करते थे। मैंने उनकी काफ़ी हैबिट्स इस तरह की देखी जो मेरे फादर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बिल्कुल उनसे मैच करती है। एक बात और बता दूं, हर लड़की जो शादी से पहले अपना लाइफ पार्टनर चाहती है, उसके वालिद हैं अगर वो उसके आइडियल है ना, तो वो चाहती है कि बिल्कुल उसका लाइफ पार्टनर उसके वालिद जैसा हो। और माशाल्लाह से मेरे वालिद इतने कोऑपरेटिव बेटियों के साथ बहुत ही थे। अच्छा, उन्होंने हमें बेस्ट से बेस्ट लाइफ देने की कोशिश की, अपना पूरा जोर लगाया। तो जी, मैंने जब तस्वर को देखा, इनकी आदत देखी, मुझे बिल्कुल एक केयरिंग बंदे की तरह लगे। अच्छा जी, तो मैं बात वहीं से शुरू करती हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हूँ। तो पहले नहीं थी, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसी परेशानियाँ रहीं जिसके बाद ना थोड़ा सा मिजाज ही ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद तसव्वुर के कॉपरेशन, आपको पता है कि शादी के बाद सबसे ज़्यादा कॉपरेशन शौहर की होती है। तो उस कॉपरेशन के बाद ना मैंने काफ़ी अपनी जो है ना, मेरे हाइपर होने की जो सूरत हाल होती है, उस पर कंट्रोल किया। मतलब मैंने अपनी इस तबीयत पे काबू पा लिया। लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुए बच्चों के बाद, तो उससे भी तबीयत ऐसे कभी कभार बहुत ही अपसेट हो जाती है। तो कल भी कुछ यही सिचुएशन थी कि ज़रा सी बात को मैंने बतंगड़ बना दिया और फिर उसको आप लोगों के सामने कर दिया। वैसे ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग ये कहें कि आपने इसको सोशल मीडिया पे नहीं डालना था। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक लेसन है। जो शादीशुदा हजरात हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए। ऐसे छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। ये भी मैंने आप लोगों से सीखा है कि वाकई छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। अगर हम यूट्यूबर हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हमारा मकसद ही आप लोगों को ये लेसन देना होता है कि अगर हमारी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ उससे बचें। हम लोग यही चाहते हैं कि हर घर खुशबाश बसता रहे। कुछ लोग होते हैं जो शैतानों का किरदार अदा करते हैं, और कुछ बजाते खुद शैतान होता है जो मियाँ बीवी के रिश्ते में आता है। तो ऐसे लोगों से बचें। और बहुत पहले जब तस्वर मैंने यूट्यूब इकट्ठे शुरू की थी, मैंने उनके साथ काम करवाया था। तो भाई साहब हैं, मुझे उनके नाम नहीं याद, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जो आप मियाँ बीवी को ना लड़वाएंगी। उन्होंने पता नहीं आंटियाँ मोमबत्तियाँ नाम लिया था उनका। तो हम बड़े हंसे थे कि नहीं, हम मियाँ बीवी ऐसे हो ही नहीं सकते, लेकिन ये होता है। तो जो मेरी बहनें हैं, जो भाई हैं ना, अल्लाह के वास्ते उनसे यही है कि भाई अपने घर को बचाएं, अपने दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखें। लोग कुछ भी कहें, आप लोगों को कुछ भी कहें, आप लोगों के चाहे आप बीवी, जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान में कुछ भी गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करें, आप उनको चुप करके सुन लें। चुप करके सुन लें। हम भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि एक एक लेडीज़ होती है ना, बीवी होती है,
जो लेडीज़ होती हैं वो ना गुस्सा करती हैं। तो मेरे जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हस्बैंड होते हैं वो ना उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बड़ा दिल दिया होता है शौहरों को, उनमें बर्दाश्त होनी। बीवी औरत को ना समझ समझ के ना वो कर सकते हैं कि भई बर्डन होता है बेचारी पे, कुछ तबीयत ऐसी हो जाती है तो भई हम इसको ना वो कर दें। इस बात को ना इतनी परवाह नहीं लेनी चाहिए। हाँ, बीवी कभी-कभार गुस्सा हो जाती है, जैसे मैंने कल माइंड कर लिया, माइंड करने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। अल्लाह ताला मेरे शौहर को सलामत रखे। इसी तरह मेरे जो हैं इन-लॉज़ उन्होंने भी बहुत ही कल हमारे दरमियान में काफ़ी वो क्या कहते हैं हमें समझाया, और आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें की कि मेरे दिल को लगी। मैंने सारी रात सोचा इस बात को, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर दूं कि वाकई गलती मेरी थी, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं तसव्वुर से इस बात का एक्सक्यूज़ करूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस तरह उनसे माफ़ी मांगूँ। तो वैसे मैंने ना उनके साथ बहुत ज़्यादती की है, तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगती हूँ। और आप लोग जिन लोगों को मैंने हर्ट किया है, अच्छा वो मुझे ना आप लोग अक्सर समझते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत समझें। हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये ज़िंदगी बनाई है, और अगर ये आप लोगों के साथ शेयर भी किया है तो आप इसे हमारा एक एक्सपीरियंस समझें। और कहते हैं ना कि अमल अमल से नहीं, दूसरों के अमल से सीखें, तो आप हमारे अमल से सीखें, खुश रहें। मियाँ बीवी के दरमियान में जो छोटी मोटी गलतफहमी होती है, हमारी तरह उसको पाले मत, बड़ा मत करें, बल्कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो वाकई बात ज़रा सी थी। वो कहते हैं ना, हम जैसे लोग जो दूसरों के लिए मिसाल है, उन्होंने इतनी सी बात को दिल पे ले लिया। मियाँ बीवी का रिश्ता ना बहुत नाजुक होता है, तो आप लोग भी इतनी बातों को दिल पे ना लिया करें, और इससे ना कोशिश करें कि भाई क्या कहते हैं ख़त्म कर दें। और सबसे मियाँ बीवी में बड़ी बात ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का सदका दिया करें। ये नहीं कि शौहर अपना सदका दे, बीवी अपना दे, बल्कि बीवी को चाहिए कि वो शौहर का दे। बच्चों वगैरह का तो हम फैमिलीज़ का देते हैं, लेकिन मियाँ बीवी स्पेशली एक दूसरे का दिया करें, क्योंकि इस तरह उनके दरमियान में मोहब्बत पैदा होती है कुदरती तौर पर। ये और चाहे लोग कितना भी कर लें, शैतान कितना भी उनको उकसा लेना, ऐसा नहीं होता। इस तजर्बे से सबक सीखें और खुश रहें। मियाँ बीवी जो है ना वो बहुत बड़ा रिश्ता होता है। मैं कहती हूँ दुनिया में ना सबसे बड़ा रिश्ता यही होता है, और इसी अगर ये निभ जाए ना आखिरी वक्त तक, और अच्छे तरीके से निभा तो सब लेंगे, लेकिन अगर अच्छे तरीके से निभा लेना तो मैं कहती हूँ बस क्या कहते हैं, अल्लाह की रहमतें और बरकतें ही हैं उस घर में। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चे दिए, और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे इतना केयर करने वाला हस्बैंड दिया है ना। मैं अब उनके सामने मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और अब तो मैंने काफ़ी हद तक वीडियो एडिट करना सीख ली है। मैं काफ़ी एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि हर कोई अपना अपना काम करता अच्छा लगता है। और रही कमाई की, तो क्या मियाँ कमाए क्या शौहर कमाए, दोनों की कमाई एक ही होती है। तो अल्लाह ताला हमें मिल बैठ के बरतना नसीब करें, आप लोगों को भी तरक्की दे, आप लोगों के घरों के मसले मसाइल ख़त्म हो। और मैं कहती हूँ कि मेहनत करें, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। और अगर आप मियाँ बीवी मिल के मेहनत कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो जी, हमारे चैनल को ना आपने इसी तरह सपोर्ट करना है, और मुझे भी इसी तरह अच्छे अच्छे मशवरे। मैंने ये बात सीखी है कि आप लोग काफ़ी लोग बुरा मानते हैं कि मैं अपने शौहर से ऐसे तेज़ बात करती हूँ या ऐसा कुछ है, तो मैं हंस मजाक के बात करती हूँ। मेरे जो है ना देवर हैं या वो हैं, मैं उनसे भी हंसी मजाक में बात करती हूँ, और माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी चल रही है। ये एक छोटी सी चपकलिश हो गई थी, तो उसमें सॉल्व करने में आप लोगों का काफ़ी हाथ है। और अल्लाह हमें आइंदा ऐसी किसी भी नौबत तक आने से बचाए। आप लोगों की ढेर सारी दुआएं हमारे साथ रहें। अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे मशवरा दीजिएगा कि मैं तसव्वुर से सुलह कैसे करूं। ये नहीं कि मुझे मेरे अंदर आना है, मुझे ना शर्म आ रही है, मैं उनसे किस मुंह से बात करूंगी। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।